गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 करनी है। अपनी बुक का पेज नंबर 1.19 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए। शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। टू पार्टनर्स हैं शर्मा एंड वर्मा, ठीक है। बोल रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को शेयर किस रेशो में करते हैं, 4:1 में करते हैं, ठीक है। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर शर्मा ₹5 लाख एंड वर्मा ₹1 लाख। उनकी कैपिटल्स बताई हुई हैं। शर्मा की कितनी है 5 लाख और वर्मा की कितनी है 1 लाख। आगे, शर्मा हैज़ गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। शर्मा ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख का। कब दिया है, 1 अप्रैल 2019 को। आगे, वर्मा हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑफ ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। और वर्मा ने लोन लिया है फर्म से 50,000 का। कब लिया है, 1 अक्टूबर 2019 को, एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट शर्मा विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू वर्मा। क्या लिखा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग शर्मा को हमने कमीशन देनी है कितनी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू वर्मा। लेकिन जब हमने शर्मा को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो उस नेट प्रॉफिट में से हमने पहले वर्मा की सैलरी माइनस करनी है 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ, तो ईयरली सैलरी कितनी होगी 60,000, ठीक है। तो हमने पहले नेट प्रॉफिट में से उसकी सैलरी माइनस करनी है, ठीक है। फिर जो फिगर आएगी उस फिगर पे हमने कमीशन देनी है शर्मा को कितनी, 10%, ठीक है। आगे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 2,83,500। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2,83,500। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और आपने क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और ये बताया हुआ है कि शर्मा ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। वो हम चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे P&L अकाउंट, ठीक है। आगे आपको बताया है कि वर्मा ने फर्म से लोन लिया है, तो फर्म ने वर्मा से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, उसको भी हम ट्रीट करेंगे P&L अकाउंट में। तो हम सबसे पहले बनाएंगे P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने बना लिया है P&L अकाउंट का। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,83,500, ठीक है। आगे, वर्मा ने लोन लिया है फर्म से 50,000 का। कब लिया है, 1 अक्टूबर 2019 को। तो फर्म ने उससे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, तो जब वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे तो फर्म की इनकम हो जाएगी। तो इनकम को हमने कहाँ पे ट्रीट करना है, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे करेंगे कैलकुलेट, 50,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैसे आया, कब लोन लिया है उसने, 1 अक्टूबर को। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 हमारे पास कितने मंथ्स आए, 6 मंथ्स आए। तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया, 2,500। उसको मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आगे, शर्मा ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 लाख का लोन लिया है फर्म ने, तो 1 लाख पे 6%। अब आपको यहाँ पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 6% है, ठीक है। तो 1 लाख का 6%, मेरे पास कितना आया इंटरेस्ट ऑन लोन, 6,000, ठीक है। तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आया अब, 2,80,000, ठीक है। तो 2,80,000 को मैंने अब ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है।
आगे आप अपना पीएमएल अकाउंट का टोटल कर लेना। यहाँ पे आपका पीएमएल अकाउंट कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय पीएमएल अकाउंट कितना 2,80,000। ठीक है, आगे बोला था कि शर्मा को हमने 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी है वर्मा की सैलरी। तो हम सबसे पहले अब ट्रीट कर देंगे पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू वर्मा सैलरी अकाउंट कितना 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 60,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शर्मा को कमीशन देनी है तो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से वर्मा की सैलरी माइनस करनी होगी। तो 2,80,000 में से मैंने जब 60,000 माइनस किया तो मेरे पास कितना आया नेट प्रॉफिट 2,20,000। तो 2,20,000 पे जाएगा 10%। ठीक है, 10% दिया उन्हें रेट ऑफ कमीशन। तो 2,20,000 पे 10% मेरे पास कमीशन कितनी आई 22,000। तो वो आ जाएगी टू शर्मास कमीशन अकाउंट कितना 22,000। ठीक है, आगे अब हम करेंगे बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 2,80,000। डेबिट साइड का टोटल मेरा 1,98,000 से कम आया। ठीक है, तो मैंने उसको क्या ट्रीट कर देना है टू प्रॉफिट। ठीक है, तो 1,98,000 आ जाएगा अमाउंट वाले कॉलम में। अभी 1,98,000 को हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है 4:1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू शर्मास कैपिटल अकाउंट 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 4। शर्मा का शेयर कितना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना है 4 + 1 5। तो मेरे पास शर्मास कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कितना जाएगा 1,58,400। इसको हमने बाहर ही लिख देना है। ठीक है, आगे वर्मास कैपिटल अकाउंट का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर 5। तो मेरे पास आया 39,600। तो लाइन लगा के अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,98,000। ठीक है, तो आपका पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। मैच कर गया टोटल कितना 2,80,000। ठीक है, डबल लाइन के साथ आप इस अकाउंट को कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए। एक्स एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 April 2019 विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 April 2019 में। कैपिटल कितनी लेके आए हैं, एक्स लेके आया है 3 लाख और बी लेके आया है 2 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी को जो है हम सैलरी देंगे कितनी 5,000 पर मंथ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कितना 6% पर एनम। ठीक है, आगे द रिमेनिंग प्रॉफिट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्या दी है 5:3। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 बिफोर अलाउइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है निकाल के कितना 2,50,000। ठीक है, तो इस 2,50,000 में आपका ना तो सैलरी माइनस है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है। तो ये प्रॉफिट हमें कौन सा दिया हुआ है, जो हमारे पीएमएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया होगा उस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र करना है पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो वो हमें दिया हुआ है 2,50,000। आगे पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैंने कल आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो डेट क्या आएगी 31 March 2020। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने क्या रिकॉर्ड करनी है
हमने पीएमएल अकाउंट के बैलेंस को के प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र करना है पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री पास करनी है, पीएमएल अकाउंट डेबिट टू पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद 2,50,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब हम एंट्री पास करेंगे सैलरी की। पार्टनर को सैलरी गई है ना, तो क्या करेंगे, डेट सेम आएगी 31 मार्च। एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट क्यों किया, क्योंकि सैलरी किसकी है, किसको दी जा रही है, बी को दी जा रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, तो हमने यही अज्यूम करना है कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डाल दिया टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी, 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 60,000 के साथ आप ये एंट्री पास कर दोगे। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द सैलरी ड्यू टू बी एट ₹5,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद अब मैंने एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो डेट सेम आ जाएगी 31 मार्च। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल मुझे एक्स की दी हुई है 3 लाख, 3 लाख पे 6% कितना आया, 18,000। तो 18,000 आ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट कॉलम में आप डाल दो 18,000, ठीक है। आगे बीज कैपिटल आपको दी हुई है 2 लाख, तो 2 लाख पे 6% मेरे पास आया कितना, 12,000, वो आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों को प्लस, 18,000 प्लस 12,000 मेरे पास आया 30,000। 30,000 के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो पार्टनर को सैलरी दी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसको हमने ट्रांसफ़र करना है पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेट क्या आएगी, 31 मार्च। एंट्री पास करते हैं, पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 30,000, ठीक है। जितने से आपने अपनी प्रीवियस ट्रांजेक्शन में 30,000 के साथ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था, तो आप उतना ही क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट में कितना आएगा, 60,000। 60,000 आपने अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखी, क्या किया था, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनर सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था विद 60,000, तो आप 60,000 के साथ ही क्रेडिट कर दोगे जब आप पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला 30,000, पार्टनर सैलरी डाली 60,000, दोनों को प्लस किया, मेरे पास कितना आया, 90,000। तो 90,000 से आपकी पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आगे नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू द पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई है, वो क्या है, हमने प्रॉफिट को डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये एंट्री पास करने के लिए मुझे सबसे पहले अब मेंटेन करना होगा पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय पीएमएल अकाउंट कितना, 2,50,000। डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सैलरी, ब्रैकेट में बी कितनी, 60,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में एक्स कितना, 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में बी 12,000, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, 2,50,000 में से जब मैंने माइनस किया 60,000, माइनस किया 18,000, माइनस किया 12,000, तो मेरे पास प्रॉफिट आया 1,60,000। तो मैंने 1,60,000 को डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3, ठीक है। तो क्या करोगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, एक्स की कितनी आई, 1 लाख। वैसे बी की हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया, 60,000, ठीक है। लाइन लगा के अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,60,000, ठीक है। और अपने पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम टोटल कर देंगे 2,50,000 विद डबल लाइन के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट वाली ट्रांजेक्शन पास, डेट डालेंगे 31 मार्च। क्या एंट्री पास होगी, पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
with 1,60,000, to X capital account with 1 lakh, to B's capital account with 60,000. नीचे नरेशन आ जाएगी being the remaining profit of ₹1,60,000 divided between X and B in the ratio of 5:3. ठीक है, तो इक्वेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है. ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14. पुशाली एंड तुषार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. क्या लिखा है? दो पार्टनर्स हैं पुशाली एंड तुषार, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. पुशाली इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख हैज़ कैपिटल. पुशाली जो है वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की है? 20 लाख. तुषार इज़ अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, और जो तुषार है वो वर्किंग पार्टनर है फर्म का. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%, और हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अलाउ करनी है? 8%. ठीक है, एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर एट ₹8,000 पर मंथ, और जो मेरा वर्किंग पार्टनर है तुषार, उसको मैंने सैलरी देनी है कितनी? 8,000 पर मंथ. ठीक है, आगे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 80,000, और आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000 दिया हुआ है. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और हमने क्या निकालना है कि हमने किस तरह से अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट. ठीक है, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो मुझे पुशाली की कैपिटल दी हुई है 20 लाख. ठीक है, तो पुशाली को जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो 20 लाख का 8% मेरे पास कितना आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000. ठीक है, उसके बाद अब हम सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं. सैलरी मुझे बोला है कितनी जानी है वर्किंग पार्टनर को, तुषार को कितनी जानी है? 8,000 पर मंथ. तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मेरे पास कितना आया सैलरी? 96,000. ठीक है, तो मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को प्लस किया तो मेरे पास टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी आई? 1,60,000 प्लस 96,000 कितना आया? 2,56,000. ठीक है, तो 2,56,000 की मेरी टोटल एप्रोप्रिएशंस हैं, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000 का. इट मीन्स मेरा प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखिए. तो पुशाली को कितना जाना है? 1,60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तुषार को कितना जाना है? 96,000. तो मैं इसकी क्या करूँगी? रेशो कैलकुलेट करूँगी. क्या लिखूँगी? 1,60,000 रेशो 96,000. ठीक है, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके रेशो क्या आएगी? 5:3. रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वो टेबल फाइंड करेंगे जिस टेबल पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, 1,60,000 भी और 96,000 भी. ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या रेशो आई? 5:3. तो मैंने अब क्या करना है? मुझे जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है उसको मैंने इग्नोर कर देना है. इग्नोर मैंने तब करना है जब मेरा प्रॉफिट कम होगा और एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होगी. उस केस में मैंने अपने क्वेश्चन में दी हुई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इग्नोर कर देना है, और कौन सी कंसिडर करनी है? जो मैंने अभी कैलकुलेट की है. अभी कौन सी कैलकुलेट की? 5:3. ठीक है, तो 5:3 में मैं 80,000 को डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय P&L अकाउंट कितना? 80,000. ठीक है, और डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिखोगे पुशाली. कैसे करोगे कैलकुलेट? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8. मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे आया? जो आपने अभी रेशो निकाली, पुशाली का शेयर कितना निकाला आपने? 5,
डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। टोटल शेयर कैसे आएगा? 5 + 3 8। ठीक है, तो कैसे की कैलकुलेट? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो मेरे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 50,000। ठीक है, ऐसे मैंने सैलरी कैलकुलेट कर लेनी है। टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में तुषार 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया? 30,000। तो मेरा पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है, टोटल मैच कर गया है। तो इक्वेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि हमने कैसे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फर्स्ट अब हम करेंगे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में आपने 2 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मेट देखते हैं। जो आपको ये थ्योरी दी हुई है, थ्योरी में वही लिखा है जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मेट से समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है वो देख लीजिए साथ में। डेट, पर्टिकुलर्स, वीना, मीना, टीना, ये इमेजिनरी पार्टनर्स हैं, उनके कॉलम्स हमने बना दिए हैं। वैसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वीना, मीना एंड टीना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हमने ट्रीट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो वो भी आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं अगेंस्ट द कैपिटल तो वो कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश और टू बैंक। ठीक है, उसके बाद अब हमने करनी है बैलेंसिंग। तो अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो मेरा टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ऐसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी सेम है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, रीना, मीना, टीना, डेट, पर्टिकुलर्स, रीना, मीना, टीना इन क्रेडिट साइड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा, ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, तो कहाँ पे आप डिपिक्ट करोगे? करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर आपको करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद आपने क्रेडिट साइड पे और कौन कौन सी ट्रीटमेंट करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या करना है? जितनी भी हम पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन सारी ट्रांजैक्शंस को हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करना है। ठीक है, आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट्स तो वो आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आ जाएगा, टू पीएमएल अकाउंट, टू पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यहाँ पे, टू पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। अगर शेयर ऑफ लॉस है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो क्या आएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो हमने पहले सीखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें हमने 2 अकाउंट्स बनाने सीखे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने क्या करना है?
जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट्स बनाए थे उसको क्लब कर देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, ठीक है। कैसे करेंगे, सीधा इसका फॉर्मेट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर ने तो क्या आएगा, बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। और क्या क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय पेमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस डाली थी, क्रेडिट साइड वाली देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, ये 2 ट्रांजैक्शंस डाली थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और बाकी जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हमने कहाँ पे ट्रीट किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लब कर देते हैं। तभी मैंने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया एक अकाउंट में। कौन सा अकाउंट मैंने बनाया, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, अगर आपको कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया होगा तो वो आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 कैश और 2 बैंक अकाउंट। अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हैं अगेंस्ट द कैपिटल वो आ जाएगा। 2 ड्राइंग्स अकाउंट, अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट्स वो आ जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस। तो वैसे ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया था अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड तो हमने कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था डेबिट साइड पे, 2 कैश और 2 बैंक अकाउंट जो हमने ड्राइंग्स की थी अगेंस्ट दी कैपिटल। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, डेबिट बैलेंस दिया होगा आपको कैपिटल का, तो वो भी आ सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और बाकी जो आपको ट्रांजैक्शंस मैंने ट्रीट की हैं यहाँ पे, 2 ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर्स, 2 शेयर ऑफ लॉस, ये मैंने सब ट्रीट की थी कहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस को क्लब करके एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड कम होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं, इन फॉर्मेट्स को आपने ध्यान से समझना है, क्लियर। ये चैप्टर आपका इन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15 आपका होमवर्क होगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखिए, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अज्यूमिंग दैट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ फॉलोड। आपको क्या क्या गिवन है देखिए, 2 पार्टनर्स हैं पीयूष एंड गुंजन। कैपिटल दी हुई है आपको एज ऑन 1 अप्रैल 2019। पीयूष की कैपिटल है 5 लाख, गुंजन की है 4 लाख। ड्राइंग्स दी हुई हैं पीयूष की 50,000, गुंजन की 40,000। पार्टनर्स सैलरी दी हुई है पीयूष की 60,000, गुंजन की 40,000। पार्टनर्स कमीशन देखिए, पीयूष की नील है, गुंजन की 50,000 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट पीयूष का 1,20,000 है, गुंजन का 80,000 है। लोन बाय पीयूष दिया हुआ है 2 लाख, गुंजन का नील है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पीयूष है 10,000, गुंजन का नील है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दी हुई है पीयूष की 50,000, गुंजन की 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई है पीयूष की 2,500, गुंजन की 2,000। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पीयूष का 10,000 और गुंजन का 10,000 डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और आपने कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने हैं बाय यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहाँ पे आप 2 अकाउंट्स बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम, गुंजन का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम, गुंजन कॉलम। ठीक है, तो मुझे कैपिटल दी हुई है पीयूष की 5 लाख, गुंजन की 4 लाख। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीयूष का आ जाएगा 5 लाख, गुंजन का आ जाएगा 4 लाख। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई, तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग। तो मेरे डेबिट साइड पे मेरा डेबिट साइड जो है वो कम आ रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। पीयूष कॉलम में 5 लाख, गुंजन कॉलम में 4 लाख। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम, गुंजन कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम एंड गुंजन कॉलम। बेटा आपको चाहे ये फॉर्मेट्स में डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने बनाना है। ठीक है, आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है कि लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, तो ये लेजर्स ही हैं। ठीक है, तो आपने डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम आपने बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का लेजर ड्रॉ कर रही हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम, गुंजन कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, पीयूष कॉलम एंड गुंजन कॉलम। ठीक है, तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट का देखिए क्या दिया हुआ है। पीयूष का दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीयूष के कॉलम में आ जाएगा 10,000। ठीक है, और गुंजन के कॉलम में नील आ जाएगा। गुंजन का आपको दिया हुआ है 10,000 का डेबिट बैलेंस, तो उसको हम डेबिट साइड पे ट्रीट करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाइए, लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गुंजन की कॉलम में आ जाएगा 10,000। ठीक है, आगे आपको पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है, वो आ जाएगी बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पीयूष की कॉलम में 60,000, गुंजन की कॉलम में 40,000। ठीक है, आगे आपको पार्टनर्स कमीशन दी हुई है, वो आ जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। पीयूष का नील है, गुंजन का 50,000 है। आगे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीयूष की कॉलम में 50,000, गुंजन की कॉलम में 40,000। आगे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, वो आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। पीयूष के कॉलम में आ जाएगा 1,20,000, गुंजन के कॉलम में आ जाएगा 80,000। ठीक है, आगे डेबिट साइड पे आइए। पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, ड्राइंग्स आएंगी, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। पीयूष के कॉलम में आ जाएगा 50,000, गुंजन के कॉलम में आ जाएगा 40,000। ठीक है, आगे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई हैं, वो आ जाएंगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पीयूष के कॉलम में आ जाएगा 2,500, गुंजन के कॉलम में आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो अब हमने करनी है बैलेंसिंग। ठीक है, तो मैंने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया पीयूष के कॉलम का, तो वो मेरे पास आया 2,40,000। ठीक है, और मेरा डेबिट साइड पे पीयूष का कॉलम 1,87,500 से कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है हम उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। पीयूष के कॉलम में आ जाएगा 1,87,500। ठीक है, ऐसे ही मैंने गुंजन की कॉलम का टोटल किया क्रेडिट साइड का, तो वो मेरे पास आया 2,10,000। और मैंने जब डेबिट साइड पे किया तो मेरा 1,58,000 से कम आया। तो जितना कम आया वो आ जाएगा गुंजन की कॉलम में टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट हम टोटल कर देंगे विद डबल लाइन। ठीक है, उसके बाद अब हम बनाएंगे पीयूष लोन अकाउंट। ठीक है, तो पीयूष लोन अकाउंट देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट कॉलम। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट हम साथ में मेंशन कर देंगे। आपको लोन बाय पीयूष दिया हुआ है 2 लाख। इट मीन्स पीयूष ने हमारी फर्म को लोन दिया है, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ठीक है, और हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पीयूष कितना है 10,000, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पीयूष अकाउंट कितना 10,000। ठीक है, तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग। तो मैंने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 2,10,000, और मेरा डेबिट साइड का टोटल 2,10,000 से कम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,10,000। तो आपका पीयूष का लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। तो इक्वेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है।